मैं हूँ डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, चीफ एंड प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ न्यूरोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम एंड मानेसर। आज ब्रेन डे मनाया गया है, जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए। कुछ पेशेंट भी थे यहाँ पे। जी, देखिए, ब्रेन डे इसलिए मनाया जाता है कि हम अपनी ब्रेन हेल्थ पे ध्यान दें। ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे वाइटल ऑर्गन है। हमारे जीवन का सारा जॉय, प्लेजर, पेन जो भी हम महसूस करते हैं वो जीवन ब्रेन में ही है। और हम अपने ब्रेन को जितना अच्छा रखेंगे, लॉन्ग लाइफ में वो हमारी बॉडी को और हमें उतना ही अच्छा रखेगा। तो ब्रेन अवेयरनेस और एक्टिवली ब्रेन को सपोर्ट करना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम ब्रेन डे मनाते हैं। आज हमने एक पेशेंट की प्रेजेंटेशन यहाँ पे की जो 2-3 महीने डीप कोमा में रहने के बाद पूरी तरह होश में वापस आ सके, पूरी मेमोरी के साथ आज खुद भी खाना खा रहे हैं। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि 1 महीने अगर कोई पूरे कोमा में रहे तो फिर वो कोमा से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। ये यंग मेल हैं जो 45 साल के हैं, जिनको अचानक से मॉल में दोस्तों के साथ घूमने गए थे, वहाँ पे स्ट्रोक हो गया और ये पूर्णतः कोमा में चले गए। जब हमारे पास आए तो सिर्फ पुतली हिल रही थी, शरीर के बॉडी पार्ट में ना कोई मूवमेंट थी, ना पेन समझ पा रहे थे। जैसे हम बोलते हैं डीप कोमा में GCS 3 होता है, मृत्यु के बराबर, उस स्टेट में थे। पर पुतली हिल रही थी इनकी और सांस भी थोड़ी थोड़ी चल रही थी, वेंटिलेटर पे थे। तो हमने बहुत मेहनत से उस सांस को ठीक किया, उस ब्लड प्रेशर को ठीक किया। उनको दौरे आ रहे थे बिकॉज ऑफ द ब्रेन स्ट्रोक, उनको ठीक किया। हाई फीवर था जो ब्रेन से आ रहा था, नॉर्मल दवाइयों से, एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, उसको ठीक किया। फिर हमने उनको धीरे धीरे 1 महीने में वेंटिलेटर से निकाला और बेहोश अवस्था में ही कमरे में शिफ्ट किया। उनकी बॉडी और उनके ब्रेन को एक्टिवेट करने की दवाई दी, न्यूरो रिहैबिलिटेशन करी। ब्रेन की जो प्लास्टिसिटी होती है, खुद को ठीक करने की क्षमता, उसे एक्टिवेट किया। तो धीरे धीरे उनकी बॉडी में कुछ हरकत आने लगी, फिर वो दर्द को महसूस करने लगे। पर उससे भी आगे के सफ़र में कि वो आवाज़ सुन पाएँ, करीब 1-2 महीने लग गए। फिर वो फिजियोथेरेपी में सपोर्ट से खड़े होने लगे, हमारी बात को थोड़ा थोड़ा समझने लगे। 6 महीने की मेहनत के बाद वो इस स्थिति में आ पाए हैं कि वो बात का जवाब दे सकते हैं, खाने का स्वाद पहचान सकते हैं, अपने परिवारजनों को पहचान सकते हैं, फिजियोथेरेपी में खड़े हो जाते हैं। तो इतने लेवल तक वो एक नाउम्मीदी की स्टेज से ठीक हो गए। ये केस लोगों तक लाने का मकसद ये है कि वो हिम्मत नहीं हारें। ब्रेन स्ट्रोक या सर में चोट लगने के बाद अगर ब्रेन में कुछ ताकत बची हो तो हम धीरे धीरे मेहनत से कुछ लोगों को रिवाइव कर सकते हैं। सर, ब्रेन स्ट्रोक की कोई एज होती है या कब भी किसी को? मैडम, हम नॉर्मली ये समझते थे कि 60 साल की उम्र के बाद ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा होता है, पर आजकल जैसे हमारे पेशेंट हैं 40, 30, 20, इन उम्र में भी ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट हमारे पास आने लगे हैं। ये कारण क्या है? ये बदला हुआ लाइफस्टाइल जो है, जिसमें सर नींद की कमी है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल छोटी उम्र में ही होने लगा है, लोगों की फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, मोटापा बढ़ गया है, स्मोकिंग और अल्कोहल की एडिक्शन बढ़ गई है, खाने में नमक और ग्रिस्ट खाना बहुत बढ़ गया है। ये सारे कारण हैं कि एक बीमारी जो पहले बूढ़े लोगों को होती थी, अब जवान लोगों को भी होने लगी है। सबसे बड़ी दुख की बात क्या है कि बीमारी बॉडी को पैरालाइज कर देती है। तो जवान लोगों को जो उनका प्रोडक्टिव ईयर्स हैं उसके अंदर काम से मोहताज कर देती है। तो इसीलिए ब्रेन स्ट्रोक से बचना भी ज़रूरी है और इसका समय पे इलाज करना भी ज़रूरी है, क्योंकि पहले 4.5 घंटे में हम बहुत लोगों में ब्रेन स्ट्रोक को रिवर्स कर सकते हैं। सर, योगा, एक्सरसाइज, जिम, ये कितनी इम्पोर्टेंट होती है ब्रेन के लिए? कितने फ़ायदेमंद? मैडम, आपने बहुत सही सवाल पूछा है कि अगर हम 30 मिनट रोज़ सिंपल वॉक भी कर लें हर रोज़, तो ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क भी बचता है, डिमेंशिया और भूलने की बीमारी का रिस्क भी कम होता है, हार्ट अटैक भी कम होता है। अगर हम योगा और मेडिटेशन करें तो हमारे ब्रेन से स्ट्रेस कम होती है, हम अपने ब्लड प्रेशर, अपने कोलेस्ट्रॉल को बेटर नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेस को नियंत्रित कर सकते हैं। तो अगर हम अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं तो ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क 50% तक कम कर सकते हैं। भागम भाग ज़िंदगी में आदमी को क्या क्या करना चाहिए? सुबह शाम का जो एक्सरसाइज है, जो अहम है, जो घर पे बैठ के आदमी कर ले, अगर पार्क में नहीं जा पाया, जिम नहीं जा पाया, उसको कैसे करना चाहिए, जो आप लोगों के जो तरीके करने का? ठीक है, ट्रेडमिल कर सकता है, 30 मिनट ट्रेडमिल कर ले, बहुत है। हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट ट्रेडमिल कर ले, हार्ट और ब्रेन के लिए उम्दा एक्सरसाइज है।
बॉडी वेट एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे पुशअप पुलअप, अपनी बॉडी को यूज़ करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। गर्दन और कमर की एक्सरसाइज तो डेस्क पे बैठे बैठे ही आदमी कर सकता है। फिर लाइफस्टाइल को बेटर कर सकता है, अपने खाने पे नियंत्रित कर सकता है जिससे कि उसका वेट ना बढ़े। दूसरा, एडिक्शन से बच सकता है। फिर दूसरा, अननेसेसरी फ़ोन और सोशल मीडिया से बच सकता है। समय से सो सकता है, वो तो उसी के हाथ में, नींद पूरी कर सकता है। आजकल माता पिता कहते बेटा पढ़ ले ज़्यादा पढ़ाई पर भी एक तरह पेरेंट्सों का बोझ रहता है, तो 6 घंटे का नींद कैसे एक बच्चा जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो करे? सर देखिए, आदमी स्कूल जाता है 7 घंटे, 1 घंटा सुबह रेडी होने के लिए चाहिए, 1 घंटा आगे 9 घंटे, 6 घंटे की नींद, 15 घंटे, 9 घंटे फिर भी बचते हैं। और 9 घंटे काफ़ी होते हैं सब कुछ करने के लिए। मतलब आदमी 2-3 घंटे पढ़ भी ले। की गई है, बच्चे फ़ोन में ज़्यादा रहते हैं आजकल। मैडम वो तो प्रॉब्लम है। अभी हम साथ में ही स्कूल के बच्चों का एक प्रोग्राम कर रहे थे ब्रेन डे पे, ताकि उनको समझा सकें कि हेल्दी ब्रेन हैबिट क्या है। तो उसमें हॉबी डेवलप करना, फिजिकल एक्टिविटी करना, ये ज़रूरी है, ना कि फ़ोन में रहना। क्योंकि आपने सुना टीवी को इडियट बॉक्स बोलते हैं। इडियट बॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि टीवी में हम कुछ कुछ सुनते रहते हैं खाली, जो हमारे काम का नहीं होता, हमारे ब्रेन को, बॉडी को एक्टिवेट नहीं करता। तो वो हमें इंटेलिजेंट बनाने की जगह मानसिक रूप से कमज़ोर बनाता है। ये जो रील हम देखते हैं, फ़ोन स्क्रॉल करते हैं, ये हमारे दिमाग को स्टिमुलेट नहीं करता। तो हमें अपने इंटरनेट यूजेज, सोशल मीडिया यूजेज, फ़ोन यूजेज को, टीवी यूजेज को रेगुलेट करना चाहिए। मैसेज क्या है युवा पीढ़ी के लिए? मैसेज ये है कि सर, आपका ब्रेन सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे कंप्यूटर का CPU होता है, आपकी ज़िंदगी का चालक है, उसका जितना ध्यान रखेंगे उतनी खुशहाल, लंबी और अच्छी ज़िंदगी रहेगी। और आप जीवन में जो भी अचीव करना चाहते हैं, उसकी जो शक्ति है वो ब्रेन से आएगी। इसके लिए आप सेल फ़ोन का इस्तेमाल कम करें। सेल फ़ोन का इस्तेमाल कम